Hello students, class 5th science era part 5 chapter number 12 force work and machines। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें बताया गया है कि बल, कार्य और मशीनों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है और इन पर कौन से नियम काम करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Force, a push or pull acting on object is called a force. It has ability to move a body, stop it from moving, changes its speed and direction of motion. किसी चीज़ को खींचना या धक्का लगाना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि हम उसे खींचते हैं या धक्का लगाते हैं तो उसे हम फोर्स कहते हैं, यानी बल कहते हैं। यह एक ऐसी योग्यता होती है जो कि हमारी बॉडी से हम करते हैं और इससे हम किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, उसकी गति बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, या उस मूविंग चीज़ की हम मोशंस की डायरेक्शन बदल सकते हैं, यानी दिशा बदल सकते हैं। फोर्स इज एक्सर्टेड इन मैनी वेज। बल हमें कई जगह से मिलता है, जैसे कि पुश करने से, पुल करने से। पुश मीन्स कि धक्का देना और पुल मतलब खींचना। बिजली से, ग्रेविटी से यानी गुरुत्वाकर्षण से, एंड फ्रिक्शन आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन यानी घर्षण, यानी कि हमें जो बल मिलता है वो कई प्रकार से मिलता है, जैसे कि पुश, पुल, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन से मिलता है। ये कई प्रकार के होते हैं। ए फोर्स विच स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चलते हुए देखते हैं और चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाती है, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। आपने प्रायः आप गेंद से खेलते हैं, आप गेंद को लुढ़काते हैं, आप देखते हैं कि आपने उस गेंद को जाकर रोका नहीं है, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वह गेंद स्वतः ही रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है, वो लगातार क्यों नहीं चलती है? वो फ्रिक्शन के कारण रुक जाती है। वो फ्रिक्शन उसे कहाँ से मिलती है? फर्श से मिलती है। जिस सरफेस पर वो लुढ़क रही है उस सरफेस से वह हमें मिलती है। For example, a ball moving on a table slows down because of friction. The friction is more and rough on a rough surface and less on a smooth surface. Friction जो होती है वो rough surface पर ज़्यादा होती है और जो smooth surface होते हैं उन पर कम होती है। सपोज़ करो कि आपने सामान्य सड़क पर आपने गेंद लुढ़काई तो वो गेंद थोड़ी दूरी पर जाकर रुक जाती है, लेकिन जब आप घर के चिकने फर्श पर उसे लुढ़काते हैं तो वह अधिक दूरी पर जाकर रुकती है। इसका कारण है कि जो घर पर फर्श है वो स्मूथ है और उसमें फ्रिक्शन कम है, और जो सड़क पर है वहाँ जल्दी रुकती है क्योंकि उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा है। राइट। वर्क, काम क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन इफ एन अप्लाइड फोर्स इज एबल टू ब्रिंग अबाउट मोशन। वर्क हो गया, ऐसा हम कब कहते हैं? जब हमने किसी चीज़ पर, किसी ऑब्जेक्ट पर अपना बल लगाया और वो कार्य पूरा हो गया। जैसे कि आपने गेंद को नीचे से ऊपर उठाया और गेंद आपके हाथ में है, यानी कि आपने फोर्स लगाई गेंद को उठाने में और वो काम आपका हो गया। दैट मीन कि वर्क इज डन। फॉर एग्जाम्पल, अब बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, व्हेन यू लिफ्ट ए हैवी ऑब्जेक्ट यू यूज़ मस्कुलर फोर्स टू डू वर्क। अगर आप कोई भारी चीज़ उठाते हैं, सपोज करो कि आप एक पत्थर उठाते हैं, तो वहाँ पर आपकी मस्कुलर यानी मांसपेशी का जो बल है वो काम को करने में लगता है। सिमिलरली व्हेन यू पुश अ कार और ए कार टू सम डिस्टेंस देन वर्क इज डन। यदि आप किसी कार को धक्का लगा रहे हैं और कार ने थोड़ा सा मूव कर लिया, दैट मीन कि आपने जो बल लगाया वो कार काम हो गया और उसे कहते हैं वर्क इज डन। नो वर्क इज सेड टू बी डन इफ एन अप्लाइड फोर्स फेल्स टू ब्रिंग अबाउट मोशन। लेकिन यदि आपने किसी पर फोर्स लगा दिया और वो काम हुआ नहीं, सपोज़ करो कि आपने गाड़ी, एक छोटा बच्चा कार को धक्का लगाता है लेकिन कार हिलती नहीं है, दैट मीन कि वर्क इज़ नॉट डन। बल तो उस बच्चे ने भी लगाया है लेकिन काम नहीं हुआ है। अब हम नेक्स्ट पेज पर हैं। इस पर हम पढ़ रहे हैं मशीन्स। आप सुबह से शाम तक अपने घर में अनेक प्रकार की मशीनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये मशीन्स हैं। अब चलिए पढ़ते हैं मशीन के बारे में। अ मशीन इज ए टूल यूज टू चेंज द अमाउंट, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स फॉर ए यूजफुल पर्पज़। मशीन एक ऐसा औजार है जिस पे हम अपनी फोर्स लगाते हैं किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए, किसी उपयोगी कार्य के लिए। उस
बल का अमाउंट बदलने के लिए, उसकी मात्रा, गति और दिशा को बदलने के लिए करते हैं। सिंपल मशीन्स आर सिंपल टूल्स। जो सिंपल मशीनें होती हैं वो सिंपल औजार होते हैं, साधारण औजार होते हैं। कंपाउंड मशीन्स हैव 2 और मोर सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर। लेकिन जो जटिल मशीनें होती हैं वो एक मशीन से नहीं होती हैं, बल्कि उनमें 2 या 2 से अधिक मशीनों का प्रयोग होता है और वो मिलकर कार्य करती हैं। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। हेयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम मशीन्स दैट वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइव्स। हम अपने दैनिक जीवन में इन मशीनों का प्रयोग करते हैं। उनके कुछ उदाहरण हम नीचे दे रहे हैं कि किस तरह की मशीनें किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं। नंबर 1, लीवर। इट इज़ अ सिंपल मशीन विच हेल्प अस टू डू वर्क विद लेस एफर्ट एंड बाय स्पेंडिंग लेस एनर्जी। लीवर एक सिंपल मशीन है जो कि कम एफर्ट यानी कम प्रयत्न लगाने से, कम एनर्जी लगाने से काम को पूरा करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, लीवर आर अ पेयर ऑफ सीजर्स, बॉटल ओपनर, प्लायर्स, हैमर्स। ये उदाहरण हैं। सीजर्स हैं, बॉटल खोलने वाला है, प्लायर्स मीन्स प्लास, हैमर मीन्स हथौड़ी। ये सारे उदाहरण हैं लीवर के। The lever has a fixed point at which it can be turned around. This point is called the pivot or fulcrum. The weight which is to be lifted is called load, while the force applied is called the effort. लीवर में एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे घुमाया जा सकता है। इस पॉइंट को हम पिवट या फल्क्रम कहते हैं। और वेट जो हम लीवर से जो वेट हम उठा रहे हैं उसे हम लोड कहते हैं। और जहाँ पर जिस स्थान से हम उस लीवर पर अपनी प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न लगा रहे हैं, अपना बल लगा रहे हैं, उसे हम एफर्ट कहते हैं। राइट। काइंड ऑफ लीवर्स। लीवर्स 3 प्रकार के होते हैं। अब ये अलग अलग होते हैं। इनमें फल्क्रम, लोड और एफर्ट्स अलग अलग जगह पर लगते हैं। आओ हम उन्हें पढ़ लेते हैं। द लीवर्स आर of 3 kinds of depending upon the position of fulcrum, load and effort. लीवर्स 3 प्रकार के होते हैं। ये इनकी पोजीशन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का है, क्योंकि ये फल्क्रम, लोड और एफर्ट्स अलग अलग स्थान पर लगते हैं। इसमें है फर्स्ट टाइप ऑफ जो लीवर है, लीवर इन विच ऑफ द लोड एंड द एफर्ट आर on either side of the fulcrum is called first kind of lever. अब जो फर्स्ट काइंड का लीवर होता है, पहली तरह का लीवर होता है, ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसमें जो लोड और एफर्ट होता है वो साइड्स में होता है, और ये जो एफ लिखा है यानी कि फल्क्रम यानी कि फोर्स, ये सेंटर में लगती है। इनको याद करने का यही तरीका है। आप पिक्चर्स को देखकर इसमें समझेंगे कि फर्स्ट टाइप के लीवर में लोड एंड एफर्ट्स जो है वो साइड में है और फोर्स सेंटर में है। और जो सेकंड टाइप का लीवर है उसमें फोर्स एंड एफर्ट्स साइड में है और लोड सेंटर में रहता है। और थर्ड टाइप के लीवर में फोर्स एंड लोड जो है वो साइड में रहता है, एफर्ट सेंटर में रहता है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया। आपको समझाने का तरीका मैं आपको पढ़ाती हूँ। द लीवर जिसमें लोड और एफर्ट्स जो होते हैं वो साइड में होते हैं और फल्क्रम सेंटर में होता है, उसे पहली प्रकार का लीवर कहते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे कि सीजर है, सीसा है, वेइंग मशीन यानी कि वज़न तोलने की जो आपकी तराजू होती है, और हैंड पंप होता है। वो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर पर के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। सेकंड क्लास का लीवर जो होता है उसमें फल्क्रम और एफर्ट्स साइड में होते हैं, लोड सेंटर में होता है। इसे हम सेकंड काइंड का लीवर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बॉटल ओपनर यानी बोतल खोलने का जो की मशीन जो होती है, और नट तोड़ने की यानी अखरोट या बादाम तोड़ने की जो मशीन होती है, और हमारे साइकिल के पहियों में जो बैरो लगा होता है वो इसी लेवल पर, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। थर्ड टाइप का लीवर जो होता है, when the effort is between, जिसमें एफर्ट बीच में होता है और फल्क्रम और लोड जो है वो साइड में होते हैं, इसको तीसरे प्रकार का लीवर कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे कि फोर्सेप्स क्या होते हैं, जैसे चिमटी आप पकड़ते हो, चिमटा आपके घर में होता है, उसको आप पीछे से पकड़ कर रोटी नहीं पकड़ सकते, आप उसे सेंटर से पकड़ते हो।
ठीक है, आपने फोर्स कहाँ पर लगाई है, सेंटर में लगाई है। तो ऐसे ही मछली पकड़ने का जो रोड होता है उसको भी सेंटर से पकड़कर मछली को उठाया जाता है। तो ये थर्ड टाइप का लीवर है। इसको पढ़ते समय आपको ये ध्यान देना है कि फोर्स आपकी कहाँ पर है। आपकी फोर्स पहले में सेंटर में है, दूसरे टाइप में साइड में है और तीसरी प्रकार में भी साइड में है, लेकिन लोड और एफर्ट्स जो हैं वो अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं, राइट। तो आपका फर्स्ट टाइप लीवर में सेंटर में फोर्स है, सेकंड में लोड है और थर्ड में एफर्ट है, यानी कि FLE आप इसको याद कर सकते हैं, FLE यानी फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर में फोर्स सेंटर में है, सेकंड टाइप ऑफ लीवर में लोड सेंटर में है, थर्ड टाइप ऑफ लीवर में एफर्ट सेंटर में है। अब आप पढ़ रहे हैं कि सेकंड इंक्लाइंड मशीन, सेकंड मशीन है, फर्स्ट मशीन थी लीवर और सेकंड मशीन है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन एंड इंक्लाइंड प्लेन can be made out of any flat surface that it keeps in such a way that one end is kept at higher level than the other. An inclined plane क्या होता है, एक प्लेन सरफेस होती है और इसको इस तरह से रखा जाता है कि इसका एक सिरा ऊंचाई पर और दूसरा सिरा निचाई पर रखा जाता है। इसका उदाहरण देखिए, आप जैसे पार्क में जाते हैं तो स्लाइड्स होते हैं प्लेग्राउंड में, तो स्लाइड्स जिस पर आप फिसलते हैं, यानी आप ऊपर बैठते हैं और आप उसमें नीचे आ जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि एक सिरा उसका ऊंचाई पर और दूसरा ज़मीन पर टच होता है और उसे इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। एक लैडर होती है, आपकी सीढ़ी होती है, सीढ़ी भी आप छत पर लगाते हैं, दूसरा सिरा ज़मीन पर होता है। स्लोपिंग रोड्स होती हैं, माउंटेन्स पर आप ऐसी सड़कें देखते हैं, या पुल पर आप जब चढ़ते हैं तो पुल भी एक इंक्लाइंड प्लेन होता है। थर्ड है व्हील एंड एक्सल, तीसरी मशीन है आपकी व्हील और एक्सल, यानी कि पहिया और उसके बीच में घूमने वाला एक्सल। व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट ऑफ व्हील माउंटेड अपॉन एक्सल और ए ड्रम। एक जो पहिया होता है वो व्हील और ड्रम के चारों तरफ माउंटेड करता है, उसकी तरफ घूमता है। द लार्जर व्हील्स रोटेट अराउंड ए स्मॉलर व्हील। जो बड़ा पहिया आपका साइकिल का जो पहिया वो बड़ा होता है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, उसके बीच में एक छोटा सा गोल सी रोड होती है और उसके चारों तरफ एक छोटा सा पहिया सा लगा होता है, उसे एक्सल कहते हैं। और जब आपका बड़ा पहिया घूमता है तो छोटा पहिया भी साथ साथ घूमता है, राइट। एक्सल एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल्स आर बाइसाइकिल व्हील, स्क्रू ड्राइवर एंड द स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार। व्हील और एक्सल के फार्मूले पर कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, हमारी साइकिल की जो पहिया है वो चलता है, हमारा पेंचकस इसी पर चलता है, और जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील होता है वो भी इसी पर ही काम करता है। फोर्थ टाइप ऑफ मशीन है पुली। पुली इज़ ए व्हील, पुली एक प्रकार का पहिया होता है विथ अ ग्रूव ड्रीम, जिसमें एक ग्रूव ड्रीम होता है। ये पिक्चर में दिखाई गई है, ये पुली है और आप देख रहे हैं इस पुली को एक रॉड के ऊपर डाला गया है और इसी के ऊपर से रस्सी घुमाई जाती है और ये पुली फिर पुली घूमती है और रस्सी नीचे और ऊपर जाती है। इसे ग्रूव ड्रीम कहते हैं, जो कि इसके अंदर ये पाइप डाला हुआ, राइट। ये ग्रूव ड्रीम पर काम करती है। It makes easier to draw water from the well in villages. It changes the direction of force applied to make the work easy. यह पुली हमारे गांवों में प्रायः लोग कुओं से पानी निकालने में प्रयोग करते हैं और यह जो है हमारे एक बड़े और भारी काम को आसान कर देती है। उसमें हमारी जो बल की डायरेक्शन है उसे चेंज करके हमारा बल कम कर देती है, कम बल से हम ये काम कर पाते हैं। नेक्स्ट है पुली कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। पुलिस दो प्रकार की होती है, एक फिक्स होती है जैसे कि आपने अभी कुएं पर देखी, और एक मूवेबल होती है जिसे हम कहीं पर ले जा सकते हैं। द पुली यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स इज द फिक्स्ड पुली। जो कुएं पर लगी हुई पुली है वो फिक्स्ड पुली है, वाइल द वन यूज टू लिफ्ट हैवी लोड और इज अ मूव्ड पुली। और भारी वजन को उठाने के लिए जिस पुली का हम प्रयोग करते हैं वो मूवेबल पुली होती है। आजकल तो आप लोग प्रायः देखते हैं कि जब घर बनते हैं, हाउस बनता है तो लेंटर डलता है, लेंटर के लिए भी मशीन नीचे से मसाला ऊपर लेकर जाती है, तो उसमें भी एक मूवेबल पुली लगी होती है जो एकदम से उस बड़े से कंटेनर को नीचे डालती है और पुली के माध्यम से फिर वो ऊपर खींच लेती है, वो मूवेबल पुली होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ टाइप की मशीन जो है स्क्रू। स्क्रू इज़ ए सिंपल मशीन मेकिंग वन वर्क इजी। स्क्रू एक साधारण मशीन होती है जो काम को आसान करती है। इट इज़ एक्चुअली
एन इंक्लाइंड प्लेन, यह एक्चुअल में एक इंक्लाइंड प्लेन होता है रैप्ड अराउंड ए सिलेंडर इन अ स्पायरल फॉर्म। यह एक प्रकार का सिलेंडर होता है, देख रहे हैं आप पिक्चर में, ये ऐसे खड़ी है और सिलेंडर टाइप होती है, इसमें स्पायरल्स होते हैं, ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं छल्ले से चलते हुए, ये स्पायरल्स हैं, इन्हीं के माध्यम से ये स्क्रू काम करता है। स्क्रू इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग थिंग्स टाइटली, स्क्रू चीज़ों को आपस में कस के पकड़ने में प्रयोग में लाया जाता है। द थिंग्स ज्वाइंट यूजिंग स्क्रू कैन नॉट बी फोर्स्ड अपार्ट, द पीसेस स्टिल अ शॉर्ट डिस्टेंस, जो चीज़ों को स्क्रू से जोड़ दिया जाता है उनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, वो आपस में इतनी जो अच्छे से चिपक जाती हैं। जैसे कि आपके दरवाज़ों में स्क्रू लगाया जाता है, खिड़कियों में स्क्रू लगाया जाता है, आपकी मेज़ पे, कुर्सी में, लकड़ी की जो कुर्सी होती है उस पर स्क्रू लगाया जाता है। इट इज़ मच बेटर देन अ नेल, यह कील से ज़्यादा उपयोगी रहता है, जो कि कई पीसीस के बीच में से गुजरती है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द नेल। यह कील की अपेक्षा कम छोटी होती है लेकिन अधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट मशीन है आपकी वेज। वेज एक टाइप का एक मशीन होती है, ये इंक्लाइंड प्लेन के प्रिंसिपल पर ही काम करती है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इट इज़ यूज टू कट, स्प्लिट और फोर्स अपार्ट ए सरफेस। वेज जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी उसके नियम पर काम करती है। जिस तरह से इंक्लाइंड प्लेन काम करता है वैसे ही ये भी काम करती है। इसको हम किसी चीज़ को काटने में या उन्हें अलग करने में प्रयोग में लाते हैं। द कारपेंटर कीप्स द वेज, आपने लकड़ी वाले को देखा होगा, जो कारपेंटर होता है उसके पास एक वेज होता है, वो लकड़ी के टुकड़े के ऊपर उस वेज को रखता है और उसका जो फ्लैट टॉप होता है वेज का, उसके ऊपर हथौड़ी से चोट मारता है। A carpenter keeps the vase on the block of wood and strikes the flat top portion of the vase with the hammer. He strikes it repeatedly and the wood split. और वो इस स्ट्राइक को बार बार करता है और लकड़ी का टुकड़ा जो है, लकड़ी का गुटका जो है वो टूटकर अलग हो जाता है। इस आपको ये वेजेस दिखाए गए, ये देखिए शार्प होते हैं, जैसे कि आपकी कुल्हाड़ी है, ये आपकी छेनी है और ये चाकू है। ऐसे ही आप चाकू रखते हैं, सेब के ऊपर चाकू रखते हैं और आप उसे हाथ से ऐसे नीचे की तरफ पुश करते हैं तो आपका सेब जो है वो कट जाता है, वो वेज है। राइट, these simple machines explained above are very helpful in our daily life। ये जो सिंपल सी मशीन्स होती हैं ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं। These are combined with one another to form a complex machine like a bulldozer। जब ये सिंपल मशीन्स जुड़ जाती हैं तो जुड़कर ये एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल मशीन बनाती हैं और हमारे और बड़े बड़े कामों को आसान कर देती हैं। और हैवी मशीन्स में, कॉम्प्लेक्स मशीन में हमें उदाहरण दिया गया है बुलडोज़र का। राइट, बुलडोज़र एकदम से एक बहुत बड़े घर को 1 मिनट में ही तोड़ देता है। राइट, ये तो हमने आज पढ़ा फोर्स, वर्क एंड मशीन्स। ओके, आई होप कि आपने ये लेसन अच्छे से समझ लिया होगा। अभी मैं इसका बुक वर्क भी आपको एक बार रीड कर देती हूँ। वैसे इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट नीड टू टेल यू। अ फोर्स विच शोज डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। नो वर्क इज सेड टू बी डन इफ अप्लाइड फोर्स फेल्स टू ब्रिंग आउट मोशन। यदि कोई फोर्स लगाते हैं और काम नहीं होता है तो उसे हम वर्क को नॉट डन बोलते हैं। और यदि कोई फोर्स किसी चीज़ को कम करती है तो उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। सिंपल मशीन्स आर टूल्स होते हैं, सिंपल मशीनें टूल्स होती हैं। द वेट विच इज़ टू बी लिफ्टेड इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। अगर हम किसी चीज़ को उठाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वजन उठाते हैं तो इसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। पुली इज़ ए व्हील विद ए ग्रूव ड्रीम। पुली एक पहिया होता है जो ग्रूव ड्रीम के साथ होता है। इसमें देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि लीवर ऑफ द फर्स्ट क्लास, लीवर ऑफ द सेकंड क्लास, लीवर ऑफ थर्ड क्लास, ये सारे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये आपको सिर्फ रीड करना है। नेक्स्ट है आपका डी क्वेश्चन, विच सिंपल मशीन वुड यू यूज़ इन फॉलोइंग केसेस। टू ड्रा वाटर फ्रॉम वाटर वेल, अगर आपको कुएं से पानी निकालना है तो आप कौन सी मशीन का प्रयोग करेंगे? पुली का। यदि आपको कपड़ा काटना है तो कौन सी मशीन का प्रयोग करेंगे? सीजर यानी कैंची। टू रेज ए हैवी लोड, अगर भारी वजन उठाना है तो इंक्लाइंड प्लेन को यूज़ करेंगे। टू ड्राइव ए नेल इनटू वेल वाल, अगर आपको ड्राइव करना है, नेल ड्राइव करना है वाल में तो प्लायर या इसमें हम स्क्रू ड्राइवर, ड्राइव अ नेल,
इसमें आपका हैमर आएगा टू ड्राइव ए नेल इनटू वॉल। अगर आप दीवार में कील लगा रहे हैं तो हैमर, यदि हमें कील निकालनी हो तब हमें प्लायर का प्रयोग करना होगा। इसे ठीक कर लीजिएगा, प्लायर की जगह पे हैमर लिखिएगा। टू स्प्लिट ए ब्लॉक ऑफ वुड, अगर आपको लकड़ी का टुकड़ा तोड़ना है तो उसके लिए आपको एक्स का प्रयोग करना होगा, यानी कि कुल्हाड़ी का। नीचे नेक्स्ट में आपको ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, सिंपल मशीन के उनके नाम लिख दिए गए हैं और ये बताया है कि कौन सी टाइप का लीवर है, तो ये आप पढ़ लेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, लव यू।